ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं स्कॉर्पियो करंट एनर्जी क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो इट्स अबाउट बीइंग सीक्रेटिव, इमोशंस को होल्ड करना। ठीक है, बहुत कुछ है मन में लेकिन कोई एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ये चीजें हैं। ओके, मे बी इट्स अबाउट लाइक कि ये एक कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। और मे बी इट्स अबाउट लाइक कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और कोई कनेक्शन है जहाँ आप ऑन ऑफ। ठीक है, सो इट्स नॉट एन ईजी कनेक्शन। ऑन द अदर हैंड कोई है जो आप से एक्सपेक्ट करता है समथिंग कमिटेड, कोई है जो आपको पसंद करता है, कोई है जो आपके ऊपर मिट चुका है, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टेबल, बट ये जो पर्सन है कुछ स्टेबल चाहते हैं और कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन की जो इंटेंशंस है, आई थिंक अगेन वही एनर्जी है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इन अ गुड सेंस कि शायद ये अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, कि सो मच इमोशंस दे हैव फॉर यू, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एंड दे वांट टू बी विद यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर द लाइफ। एक्चुअली ये चीज़ है। और हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि कोई अपनी लाइफ में दोराहे पे आ चुका है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ठीक है, नाउ इस पर्सन का कोई मूव है आपकी तरफ? नो, अभी कोई मूव नहीं है, लेकिन आउटकम आई थिंक इट्स अबाउट आप दोनों ही रिजिड हैं, क्वीन ऑफ सोल्स एंड किंग ऑफ सोल्स। सो बेसिकली इट्स अबाउट दैट यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आपको लगता है आपने भी फेस किया है, आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने भी फेस किया। तो बेसिकली इट्स अबाउट दैट यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, so what's the future? I think it's about there is somebody else। यहाँ पे बीच में कुछ है, बस इमोशंस को होल्ड पे रखा जा रहा है, लेकिन बीच में आप लोगों के कोई और भी है जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये इसी पेस पे चल रहा है। अब हम बात करेंगे सिंगल्स की। ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये आपको खुद देखना है कि कैसे सॉल्व होगी अगर ये स्टोरी आपकी है। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं, ठीक है, वो स्कॉर्पियो, देन आई थिंक अगेन स्कॉर्पियो मे बी ऐसा लगता है कि बहुत सारे चॉइसेस हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। मे बी यू आर टू हैंडसम और मे बी यू आर, अगर आप गर्ल हैं तो यू आर गुड लुकिंग। अब आपके सामने चॉइसेस बहुत हैं। ठीक है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, हो सकता है। ठीक है, कि हो सकता है आपको लोग पसंद करते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लाइफ बिताना चाहते हैं, बट यू आर नॉट डिसाइडेड येट। ठीक है, तो ऐसी हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियो। सो टोटली अप टू यू। आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट कि आप कोई स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं, मे बी अ सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी, और मे बी देयर इज समथिंग स्पेसिफिक, कोई है माइंड में ऐसा पर्सन। क्या यही है? ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो स्कॉर्पियो शायद अपने आप से कहते होंगे ना, लोग होंगे बहुत, लेकिन मेरी नज़र तो उस पे ही है। तो ये शायरी हो गई है ना, तो ऐसी एनर्जी, वो शायरी वाला प्यार। तो मे बी यू आर सर्चिंग दैट। तो अब वो कब मिलेगा भाई, वो तो भगवान को पता है। ठीक है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा लगता है इट्स अबाउट, ओह, सो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इट, मैनिफेस्टिंग दैट रिलेशनशिप। और शायद हो सकता है, या कुछ लोगों को ये पता है कि दूर दूर से चेक कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि क्या वो कभी मैसेज करेगा या करेगी, ऐसी एनर्जी है। शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे दूरी पे रहते हो एंड यू नेवर नो, यू गेट टू टॉक टू देम।
चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। ओह, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी। आई थिंक आप बहुत अच्छा लाइक आगे बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। और समथिंग कोई ऑफिस पार्टी हो सकती है इस हफ्ते, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कोई वीजा, पासपोर्ट एंड समथिंग, या कुछ फाइनल हो रहा है, और मे बी यू आर लर्निंग समथिंग, या स्टडीज के लिए, या हायर यू नो फॉर अचीविंग समथिंग यू आर गोइंग समवेयर एल्स अब्रॉड, और मे बी इट्स अबाउट लर्निंग या कुछ स्पेशल स्किल्स आप अपना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं, अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। और या हो सकता है इट्स अबाउट डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, कि आप कुछ कर रहे हैं और स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और कुछ अपना कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है हीलिंग और अ कोर्स और टैरो रीडिंग एज वेल, एनीथिंग एनीथिंग यू आर डूइंग दैट। ओके। और आई थिंक ठीक है, कुछ इश्यूज हैं बीच में, बट हाँ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी। मतलब कुछ इश्यूज स्टार्टिंग में आ सकते हैं, बट आई थिंक टाइम देना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गिव इट अ लिटिल टाइम। 5 5 5 एनर्जी बहुत आ रही है, तो वेट फॉर योर टर्न। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। वाओ, ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, समथिंग समथिंग हैपनिंग। ओके, चलिए क्या गाइडेंस है? लव लाइफ एंड करियर, क्या गाइडेंस है? करियर वाइज पहले हम बता देते हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। जितना ज्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितने अपना डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। बट टॉकिंग अबाउट, हाँ, और लोग जो कह रहे हैं, फॉरगेट फॉरगेट अबाउट दैट। फॉलो योर इंट्यूशन, फीलिंग, जहाँ आप कनेक्टेड फील करते हैं उसे फॉलो कीजिए। एंड दूसरी बात ये, फ्रेंडलीनेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कब तक आप यूं ही एक छोटे बच्चे की तरह, आई एम सो सॉरी, आपने वो डायलॉग सुना, छोटी बच्ची हो गया, सो सॉरी, बट नहीं, वो वाली बात नहीं है। द पॉइंट इज, आपको लगता है कि कोई आके आपको सेव करेगा। वाई वाई यू कांट स्टेप फॉरवर्ड? ठीक है, ये आपके इश्यूज हैं, आपको सॉल्व करने हैं इन योर लव लाइफ। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, एक हेल्दी बाउंड्रीज, मुझे ऐसा लगता है आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, या आप शो ऐसा करते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है बट अंदर से होते हैं, या किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। यू योर सेल्फ, या आई मीन यू गेट सो डिफेंसिव। अब जैसा दिखाएंगे तो सामने वाला तो वैसा ही देखेगा ना। अब दूर से कोई थोड़ी ना आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को जज कर सकता है। ये तो वो तो तब होता है ना कि जब आप किसी के सामने बैठ के कॉफी पी रहे हैं और आंखों आंखों में देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियो, अंडरस्टैंड। ठीक है ना, वो आंखों से आंखों वाली बातें, अभी तक वो बात वहां पहुंची नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी कभी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है। यू थिंक, डू यू थिंक अबाउट दैट? तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। विद यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।